हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इफ़ फार्मूला के बारे में। इफ़ फार्मूला आपको काफ़ी टाइम हेल्प करता है, ठीक है ना। आप जब भी ऐसी कोई लॉजिकल कंडीशन में फंस जाते हैं जहाँ पर आपको कोई कंडीशन अप्लाई करनी होती है, जैसे कि कुछ कंडीशन मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख रखी है 1 2 3 4। इसके ऊपर मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके भी बताने वाला हूँ कि ये कैसे कंडीशन अप्लाई करनी है और ये इफ़ फार्मूला की सहायता से आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हमने जो पिछली क्लास ली थी वो थी हमारी सब टोटल की और सम प्रोडक्ट की, ठीक है ना। ये दो फार्मूला मैंने आपको बता दिए थे कि कैसे यूज़ करना है, प्रैक्टिकली उसका क्या क्या यूज़ है। ओके, अब मैं बात करता हूं आज के क्लास की, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं इफ़ फार्मूला, ठीक है ना। इफ़ फार्मूला के अंदर हम देखने वाले हैं कि कुछ स्टूडेंट्स के नाम है मेरे पास, ठीक है ना, और उनके कुछ मार्क्स दे रखे हैं और यहाँ पे मैंने उसका रिमार्क लिख रखा है, ठीक है ना, मतलब उसका रिजल्ट लिख रखा है कि आपको यहाँ पे रिजल्ट उसका क्या आने वाला है। सबसे पहले देखते हैं कंडीशन फर्स्ट। इफ स्टूडेंट मार्क इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 डिस्प्ले रिजल्ट स्टेटस पास, अदरवाइज डिस्प्ले फेल। ओके, आपको यहाँ पे क्या शो करना है कि जो भी आपका रिमार्क है वो क्या आना चाहिए कि जिन स्टूडेंट के भी नंबर कितने हैं, ग्रेटर है और इक्वल है किसके, 40 के, वो आपके उनका रिजल्ट तो पास शो होना चाहिए। और जो बच्चे फेल हो चुके हैं, मीन्स जिनका 40 से नीचे है नंबर, वो सभी बच्चे यहाँ पे फेल आपको यहाँ पर शो होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर पास लिखा होना चाहिए, यहाँ फेल लिखा होना चाहिए, इस टाइप से आपका यहाँ पर रिजल्ट आना चाहिए। तो वो कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वल्स टू, ठीक है ना। फॉर्मूला कौन से अप्लाई करूँगा, आपके सामने लिख रखा है इफ़, ठीक है ना। तो इफ़ फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर देखिए जैसे आप इफ़ लिखते हैं तो आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कुछ ऑप्शंस दे रखे होते हैं जो आपको हिंट होते हैं कि आपको यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ पुट ऑन करनी है। जैसे कि मैं पहली बात करता हूँ, सबसे पहले होता है लॉजिकल टेस्ट। मीन्स यहाँ पर आपकी कंडीशन आपको रखनी है फर्स्ट के अंदर, उसके बाद में कॉमा, वैल्यू इफ़ ट्रू, आपकी कंडीशन ट्रू होने पर आपकी क्या वैल्यू यहाँ पर ट्रू होने पर आनी चाहिए। सेकेंड कॉमा, वहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए इफ़ फॉल्स, ठीक है ना। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वहाँ पर क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन देखने वाले हैं, इफ़ स्टूडेंट मार्क इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स के मार्क कहाँ पर है, आपका ये रहा स्टूडेंट का मार्क जो है आपका H9, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, 40 के। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40 होना चाहिए, तब आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, वहाँ पर आना चाहिए पास। ओके, वहाँ पर क्या आना चाहिए, वहाँ पर पास आना चाहिए। तो कैसे अप्लाई करेंगे पास के लिए, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा पास, किसके बाद में, एक कॉमा के बाद, वापस एक और कॉमा, उसके बाद में डबल कोट्स के अंदर वापस से क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे फेल। मीन्स जिनके 40 से क्या है, कम नंबर है, वो सारे बच्चे क्या हो गए हैं यहाँ पे फेल। फॉर्मूला आपके सामने है, सबसे पहले इफ़ आएगा, उसके बाद में कंडीशन, मीन्स जो भी मार्क्स है आपके H9 के अंदर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होने चाहिए 40 के, और ट्रू होने पे क्या आना चाहिए, ट्रू होने पे आना चाहिए पास, और फेल होने पे क्या आना चाहिए, फेल होने पे, मीन्स 40 से कम होने पे आपकी जो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वहाँ पर आना चाहिए फेल। एंटर करते हैं, ये देखिए ये आ गया है पास। क्यों आया पास, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट के नंबर थे वो 45 थे, 45 आपका 40 से ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पर आपका स्टूडेंट जो है वो पास शो कर रहा है। आपको यहाँ करना है ड्रैग एंड ड्रॉप बाकी सभी के लिए। ओके, यहाँ देखिए 45 वाला स्टूडेंट पास है जिसका नाम सुरेश है। रमेश यहाँ पर फेल है क्योंकि उसके नंबर है 11। जयेश के नंबर है 35 इसलिए वो भी फेल है। गणेश के नंबर है 65 वो पास है। निक के नंबर है 20 इसलिए वो फेल है, और जॉन के नंबर है 60 इसलिए वो पास है, ठीक है ना। तो ये हो गई है हमारी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है ना। इफ स्टूडेंट मार्क इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40 डिस्प्ले रिजल्ट स्टेटस पास, अदरवाइज डिस्प्ले फेल, ठीक है ना। वापस से मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले कंडीशन लिखनी है, उसके बाद में अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होने पे जो आपका स्टेटस आपको चाहिए, ठीक है ना, वो आपको फर्स्ट कॉमा के बाद में लिखना है, और जो आपका फेल होने पे मीन्स फॉल्स होने पे जो आपका कंडीशन आनी चाहिए, मीन्स सॉरी स्टेटमेंट आना चाहिए, वो यहाँ पर आप दूसरे कॉमा के बाद में लिखेंगे। ओके, अब बात करते हैं सेकंड की, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इफ स्टूडेंट मार्क इज लेस देन 40 डिस्प्ले फेल, अदरवाइज लीव द सेल ब्लैंक। मीन्स जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनके लिए यहाँ पर जो सेल है आपका वो क्या आना चाहिए, यहाँ पर ब्लैंक आना चाहिए। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। वापस से हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब देखिए फॉर्मूला अप्लाई करना क्या है,
उसके हिसाब से आपको यहाँ पर देखना होगा कि सबसे पहले कंडीशन क्या लगेगी हमारा, यहाँ पे इफ़ आएगा। इफ़ के बाद में आपका क्या है, स्टूडेंट मार्क इज़ लेस देन 40, मीन्स मार्क्स कितने होने चाहिए। अगर जो मार्क्स है वो लेस देन 40 है, ठीक है ना, तो कंडीशन ट्रू होने पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे डिस्प्ले फेल, ठीक है ना, मीन्स ट्रू होने पे फेल शो होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे फेल। देखिए कंडीशन के हिसाब से आपको यहाँ पर वर्क करना है, और बाकी अदरवाइज आपको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना है। उसके लिए मैं यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, एंटर। तो यहाँ देखिए इसको वापस से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ये आपका ड्रैग एंड ड्रॉप। कितने स्टूडेंट फेल हैं यहाँ पे, रमेश, जयेश और गणेश, सॉरी निक, क्योंकि इनके नंबर कितने हैं, एक के नंबर है 11, एक के है 35 और थर्ड के हैं आपके 20। ये सारे के सारे स्टूडेंट लेस देन 40 है, इसलिए यहाँ पर जो आपका डिस्प्ले हुआ है वो केवल फेल स्टूडेंट का ही हुआ है, और साथ ही साथ में जो पास स्टूडेंट है वहाँ पर उनका जो कॉलम है वो ब्लैंक आ गया है। ओके, तो ये थी सेकंड कंडीशन। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं कि थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। इसको वापस से मैं डिलीट कर देता हूँ। एक्सट्रैक्ट द नेम ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट फेल हो चुके हैं उनके ही आपको यहाँ पर नेम लिखने हैं, बाकी आपको क्या करना है, बाकी यहाँ पर आपको जो स्पेस है वो ब्लैंक छोड़ना है। ओके, वापस से कंडीशन अप्लाई करते हैं। हमारा फॉर्मूला आ गया है इफ़। ओके, कंडीशन क्या है, फेल स्टूडेंट की नेम आपको यहाँ पे शो करना है। तो मैं यहाँ वापस से सेलेक्ट करता हूँ H9 इज़ लेस देन 40। तो यहाँ पर क्या शो होना चाहिए, अगर यहाँ पर जो H9 है वो 40 से लेस है तो उसका स्टूडेंट का नेम आना चाहिए। तो यहाँ पर उसका नेम क्या आएगा, सुरेश आएगा, अदरवाइज आपका ब्लैंक आना चाहिए। ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसको वापस से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अब यहाँ पर कौन कौन से स्टूडेंट फेल हुए हैं, रमेश, जयेश और निक। तो इन तीनों के नेम यहाँ पर आ गए हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो भी यही था कि एक्सट्रैक्ट द नेम ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। फेल्ड स्टूडेंट के आपको यहाँ पर नेम लिखने थे, जो आगे हैं रमेश, जयेश और निक। समझ में आ गया होगा आपको। थर्ड कंडीशन के बारे में बात करते हैं, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, एड 5 ग्रेस मार्क्स इफ स्टूडेंट मार्क इज लेस देन 40। अगर आपको स्टूडेंट के मार्क्स 40 से कम दिखाई देते हैं तो आपको वहाँ पर 5 नंबर ग्रेस के रूप में वहाँ पर ऐड करना है, ठीक है ना। मीन्स प्रत्येक स्टूडेंट जिनके नंबर 40 से कम है उनको क्या करना है, 5 नंबर का ग्रेस देना है, ठीक है। तो कैसे देंगे, वापस से वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इफ़ सबसे पहले, उसके बाद में कंडीशन क्या है आपकी, मार्क्स इज लेस देन 40। देन आपको क्या करना है, देन आपको यहाँ पर करना है H9 प्लस 5, वरना आपको वहां पर स्पेस ब्लैंक छोड़ना है, ठीक है ना। सॉरी, वापस से वही नंबर लिख देते हैं। तो ये एंटर। देखिए यहाँ 40 से कम नहीं था, 45 है, 40 से ऊपर था, इसलिए यहाँ पर उसका 45 ही नंबर आया है। इसको वापस से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ये आपका ड्रैग एंड ड्रॉप। ये देखिए 11 थे, 11 आपके 40 से कम है, इसलिए यहाँ पर 5 को यहाँ पर ऐड किया है तो यहाँ पर 16 हो गए हैं। 11 प्लस 5 16, 35 के अंदर 5 ऐड किया है तो यहाँ पर 40 हो गया है, मीन्स ये स्टूडेंट भी पास हो गया है। नेक्स्ट 65 है, 65 का 65 ही रहेगा क्योंकि ये 40 से ग्रेटर है। नेक्स्ट 20 में भी 5 ऐड करेगा तो 25 होगा क्योंकि आपका 40 से लेस है। वापस 60 का 60 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये 60 आपका ग्रेटर है 40 से। ओके, अब मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन यहाँ पर करवाए हैं कि इफ कंडीशन कब कब आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इसको अप्लाई कैसे करना है। देखिए जैसे जैसे आपकी सिचुएशन चेंज होती है वैसे वैसे आपको यहाँ पर उसका फॉर्मूला भी चेंज करना होगा, लेकिन फॉर्मूले के अंदर जो 3 चीज़ें हैं मैं आपको वापस से बता देता हूँ। इफ़ आपको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद में उसकी कंडीशन आएगी फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आने वाला है उसका क्या, सेकंड नंबर पे आएगी कि जो ट्रू वैल्यू है, ठीक है ना। इफ यहाँ पर जो भी कंडीशन है वो जब ट्रू होती है तो जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो आपका फर्स्ट कॉमा के बाद, और जो सेकंड कॉमा है उसके बाद में जो फॉल्स वैल्यू है, ठीक है ना, वैल्यू इफ फॉल्स, जो भी वैल्यू फॉल्स होती है वो यहाँ पर आपको शो करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ऐसे ही न्यू फॉर्मूलाज के बारे में बात करने वाले हैं।
साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि और कौन कौन से फॉर्मूलाज है जो आपकी कैलकुलेशन को और भी ईजी कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।